नाली से गैस निकालते हैं और चाय भी बन जाता है उस गैस पे, पकोड़े भी तलने लगते हैं। ये बात कहने वाले मोदी जी हो सकते हैं। मोदी कार्यशैली के आप अपने जितने पाल के रखे हैं, जैसे ब्रिजभूषण, सेंगर, चिन्मयानंद, विजय को, आप उस मंदिर में जहां 2 जगह से चुनकर जनता 4-4 लाख वोट से जीत के राहुल गांधी जी जनतंत्र में, लोकतंत्र के इस संविधान के तहत आए हैं। इसलिए तो भरत सेठी जैसे विधायक के अंदर ये भावना आया, हिंसा का भावना, मारने का भावना। ये क्या प्रतीक होता है देश में लोकतंत्र की बात को? इसका सोच है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इनका विचार ही हिंसा का है। ये कहते हैं सेना मजबूत। देखिए, जिस दिन से सत्ता में तीसरी बार है उसी दिन से आतंकवाद का प्रहार, अटैक पर कल 5 जवान शहादत दे दिए। दोस्तों, आज भरत सेठी का बयान आया था, जो कि मैंगलुरु नॉर्थ के विधायक है भाजपा के, कर्नाटका के। उनके बयान में उन्होंने साफ कहा था कि राहुल गांधी को मारना चाहिए, और बहुत सारी उन्होंने टिप्पणी की थी। जिस तरीके से हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, ट्रेड के और कांग्रेस मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। खास करके जो भरत सेठी जैसे विधायक है, उनका जो बयान आ रहा है, ये बयान को कैसे कांग्रेस देखेगी, और इस बयान के लिए कांग्रेस क्या करने वाली आगे? देखिए, जिस तरह से हिंसक भावना भारतीय जनता पार्टी का तमाम देश के साथ हिंसा ही इनका भावना में है। कहा गया, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तिनते से। जिसका सोच है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इनका विचार ही हिंसा का है। इसलिए तो भरत सेठी जैसे विधायक के अंदर ये भावना आया, हिंसा का भावना, मारने का भावना। ये क्या प्रतीक होता है देश में लोकतंत्र की बात को? आप उस मंदिर में जहां 2 जगह से चुनकर जनता 4-4 लाख वोट से जीत के राहुल गांधी जी जनतंत्र में, लोकतंत्र के इस संविधान के तहत आए हैं। ये संविधान का धारा जो कहता है, संविधान के तहत जो कहा जाता है, कानून व्यवस्था को आप तोड़ते हुए अपने अहंकार, और इस अहंकार के तहत हमारे नेता को चुनौती देते हुए मारने की बात कहने पर हम उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए इस यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शपथ लेते हुए कहता हूं कि उन पर FIR करेंगे, और देश के उस लोकतंत्र के मंदिर में जाकर ये आवाज़ उठाया जाएगा कि अगर राहुल गांधी जी सत्य का पारदर्शिता कराना चाहते हैं, सत्य को दिखाना चाहते हैं, चाहे नीट परीक्षा 7 साल में 70 पेपर लीक होता है, 770 किसानों के शहादत पर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में किसान को शहीद कहते हैं, तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने वाली सरकार 2 मिनट किसानों के मौत पर मौन नहीं रखते हैं। खीले गड़वाते हैं, बारिश करवाते हैं, बम चलवाते हैं, लेकिन उन पर खड़ा नहीं होकर श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। ये सोच है, कहते हैं किसान का सोच रखते हैं। उसी बात को राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में 1 घंटा 40 मिनट के अपने बेबाक जो आपका चैनल है बेधड़क, उन्होंने अपने बात को बेधड़क कहा, जैसे आपका चैनल बेधड़क है। राहुल गांधी जी ने बेधड़क देश के जनता की आवाज क्या है कि सवाल ये है ना कि जो मैसेज वो पहुंचाना चाह रहे थे लोगों तक, वो मैसेज पहुंचा या उसको भाजपा ने मैनिपुलेट किया है? देखिए, भाजपा का काम मैनिपुलेट करना है। जिस तरह से मोदी जी का था सोना, आलू से सोना बनाने वाली बात, कौन कहता है, किस पे लादा जाता है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो नाली से गैस निकालते हैं और चाय भी बन जाता है उस गैस पे, पकोड़े भी तलने लगते हैं। ये बात कहने वाले मोदी जी हो सकते हैं। मोदी जी कहते हैं, मेरी माँ जब तक थी बायोलॉजिकल समझ में आ रहा था, लेकिन हमको लगता नहीं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, मैं तो अवतार लग रहा है, कुछ करने के लिए अवतारित हुआ हूँ। तो जो खुद को अपने को अवतारित भगवान बनना चाहता है, जो देश पे महंगाई की 38 साल का रिकॉर्ड तोड़, सब्जी थाली से खींचे जा रहे हैं, तेल खींचे जा रहे हैं, आटा खींचे जा रहे हैं, महंगाई की मार, ऊपर से महिलाओं के साथ अत्याचार, और बंद हो गया GST के कारण व्यापार। उसके बाद कहते हैं अच्छे दिन आ गए। पेट्रोल डीजल के, क्रूड ऑयल कम होने के बाद भी सस्ता नहीं किया जाता है। गैस पे हम लोग सब्सिडी देते थे, 400 में थे, तो ये लोग कहते थे कि मैं 300 में लूँगा। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में इन्होंने कहा 450 रुपया में सिलेंडर दूंगा। जाके वहाँ की जनता से पूछिए। हम लोग 2580 रुपया क्विंटल धान निरंतर अपने 5 साल में खरीदे, फिर 3700 रुपया क्विंटल खरीदने का अपने मैनिफेस्टो में लेके छत्तीसगढ़ आए। ये बोले मैं 3800 रुपया क्विंटल खरीदूंगा सरकार बन जाने के बाद।
2300 रुपये के एमएसपी पर धान खरीदा। वहाँ के लोग का हम गोधन न्याय योजना के तहत गोबर भी 158 करोड़ रुपया लोन भी माफ़ किए, बिजली बिल हाफ किए। उसके बाद जनता हमें नहीं दिया उनके झूठ के आगे। एमएसपी की बात तो हम स्वामीनाथन को आप भारत रत्न देते हो, उनके बनाए हुए एमएसपी को आप लागू नहीं करते। हर जो चीज़ जितने उपज है किसानों को उनको आप एक बार कानून बनाकर एमएसपी लागू, नहीं तो राहुल गांधी जी कहते हैं किसान को धोखा मत दो, किसान को उनके उम्मीद पे उतरो। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो प्राणदाता हैं, प्राण को जब भूखे पेट भोजन ना होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। तो ये पेट भरने वाले अन्नदाता उन्हीं के बेटा जो प्रहरी देश के अग्निवीर अग्निपथ योजना जो लाया गया है। सियाचिन का बॉर्डर -25 डिग्री में, अगर वो 4-6 महीने का ट्रेनर को कह दीजिए जाओ सियाचिन का बॉर्डर पर, तो कहाँ मरने जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कंपनसेशन की बात जो कही सरकार ने, तो बोला कि कंपनसेशन मिलता है। देखिए 48 लाख रुपए भी उसको दिए गए। पंजाब में बोले कि पूरे पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह बोले 1 करोड़ दिया जाता है। पंजाब वाला साहब बोला जो LIC का पैसा था, LIC को कॉम्पनसेशन में नहीं जोड़ा जाता है। LIC और सब्सिडी जो चीज़ मिलता है वो अलग है। कॉम्पनसेशन मतलब 1 करोड़ रुपया आप जो बोले हो वो पूरा उसके प्रॉपर खाते में जाना चाहिए और केंद्र सरकार से जाना चाहिए। आप भरी संसद भवन में और झूठ बनाते हो हमारे नेता को, आप भेजते हो नहीं, कहते नहीं। और शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो शहादत देगा शहीद का दर्जा नहीं दोगे उसको, उसके परिवार शहीद नहीं कह पाएगा कि शहादत दिया है। और उसके बाद उसको सब्सिडी मेडिकल होता है, रेलवे टिकट और एयर टिकट, पूरे फैमिली को जो सुविधा मिलता है वो सुविधा भी नहीं मिलेगा। तो शहादत देने के लिए जाएगा। देखिए 2-3 तो अग्निवीर वाले, एक आपको आगरा 2-3 बच्चे अपना आत्महत्या तक कर लिए। तो ये अग्निवीर एक धोखा है और देश के लोकतांत्रिक संविधान को इन्होंने रोका है इस विचार से। ये कहते हैं सेना मजबूत। देखिए जिस दिन से सत्ता में तीसरी बार है उसी दिन से आतंकवाद का प्रहार, अटैक पर कल 5 जवान शहादत दे दिए। उसके बाद रोज हो रहा है। जिस दिन ये शपथ ले रहे थे 10 लोग वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे, बस पे गोलियां चलाए, 10 लोग की हत्या हो गई। रेल दुर्घटना होता है, कहते हैं रेलवे में मैं कवच लाया हूँ। कहाँ है कवच? कवच हो गया फेल, फिर चला रहे हैं रेल, झंडी मोदी जी दिखाते हैं। जब बारी आ जाता है 298 बालासोड़ हो गया, कपड़े बदलकर वहाँ पर मोदी मोदी लोग कर रहे थे। जहाँ लाशें गिरी हुई है, लोग मरे हैं, तड़प रहे हैं, वहाँ भी प्रचार प्रसार तंत्र इनके से जो चमचे बेलते थे मोदी मोदी कर रहे हैं। तो देश का दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यशैली के आप अपने जितने पाल के रखे हैं, जैसे ब्रजभूषण, सेंगर, चिन्मयानंद, विजय गौड़, जितने ये जो बलात्कारी आपके साथ संगत में हैं, चाहे वो रमन्ना हुआ 3000 बेटियों का बलात्कारी, ये तमाम लोग जिस तरह से भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। अजीत पवार, छगन भुजबल और हिमंता बिस्वा शर्मा, ये तमाम जो लंबे लिस्ट हैं, नारायण राणे, ये सब पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप। टाइम में अभी जैसे पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो ये क्या आतंकवाद का मुद्दा खास करके कांग्रेस पार्टी उठाएगी? क्या ये मुद्दा उठाएगी? क्या सजेशन देगी सरकार को, या सरकार के साथ है? देखिए सरकार को हम, चाहे नीट परीक्षा पर भी हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम सरकार और मना करते हैं। सुनिए सरकार और सरकार की बात और साझा मैं रखना चाहता हूं, बच्चों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो वहाँ हा हल्ला करके उन्होंने कहा कि हम उसका ध्यान करते हैं जो अभय मुद्रा में सचेत कर कर, हिंसा की बात हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ। कभी भी हिंदू कोई होगा वो हिंसा सोच ही नहीं सकता जिस तरह से भरत शेट्टी सोच रहा है, जिस तरह से थप्पड़ मारने कह रहा है हमारे यहाँ आ जाएंगे राहुल गांधी को तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो सुनिए करती है सर कि वो सदन में बहस नहीं चाहते या सदन को चलने नहीं देते, ये आरोप लगाती है। तो बीजेपी तो सदन नहीं चलने देता है। जब हम आवाज जनता का चुन के आपको भेजा है विपक्ष के मजबूत करके, तो हम जनता का प्रतिनिधित्व कर, जैसे आपको चुनकर भेजा है वैसे हमको चुनकर भेजा है। तो हम अपने जनता, अपने व्यवस्था को नहीं बताएंगे कि कहाँ कमी है, डॉक्टर को अपने रोग को नहीं बताएंगे तो किसी चीज़ का गए सर दर्द का तो पेट दर्द का दवाई दे देगा, तो यानी हम गए ऑपरेशन पेट का कराना है वो सर का कर देगा, तो कैसे काम चलेगा भैया। तो राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो उनको देश के हर वो मुद्दे को सामने लाना है। चाहे युवा को रोजगार की बात हो, हम नहीं कहे थे 2 करोड़ रोजगार का, वही बात किए थे। संकल्प पत्र लेके आया। 2-3 महीने के चुनाव प्रचार में आप सुने होंगे कि मोदी जी बार बार कहते थे कि शहजादे
तो दोनों शाह और माँ दिखा दिए, उत्तर प्रदेश के शहजादे, दिल्ली वाले शहजादे। और आप एक बार भी नहीं बोले हमें संकल्प पत्र, युवा को रोजगार कितना दूंगा, महिलाओं को सुरक्षा के विषय में आप सिर्फ मुजरा की बात करते रहे, मंगलसूत्र की बात करते थे, ये भैंस छीनकर, वो गाय छीनकर, ये छीनकर। आप भी व्यापारियों से चंदा लेते हो 250 करोड़, आप कहते हो गौ हत्या बंद करो। आपके एक सांसद, एक नया मुद्दा दिखा रहा हूं, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद नहीं, जो पोर्ट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, जिन्होंने एक लेटर बीएसएफ के कमांडेंट को लिखा है कि वहां से बीफ लाने दिया जाए। ये बताइए, इस तरह का लेटर लिखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीफ लाने के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये आप दिखाइएगा, कोई नहीं, ये इसका नाम है श्री शांतनु ठाकुर। ये शांतनु ठाकुर है भैया, वो लिखते हैं ए द कंपनी कमांडर 85 बटालियन बीएसएफ को, और ये उनको लिखते हैं दिस इज ए इन्फॉर्म दैट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मुद्दा है और बीफ का ये मुद्दा है, लेकिन मैं मुद्दे की ये बात करना चाह ये रहा भी हूँ। मुद्दा है। एक तरफ आप धर्म की बात करते हो, आपका मंत्री, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कितना किलो बीफ लेके आइएगा, 3 kg वेट वेयर एवेलेबल, देखिए पढ़ लीजिए ना, ये बीफ, ये पूरा लिखा हुआ कि ना बीफ। आप बीफ लाने के लिए अनुमति देते हो, और अल कबीर, जो अल कबीर नाम का जो बीफ का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो उसका मालिक भी बहुत बड़ा है, अपने को मारवाड़ी है, हिंदू है, और वो धंधा करता है बीफ का, चंदा देता है भाजपा को। तो भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बात करती है, तभी तो राहुल गांधी जी बोले हिंसा हिंसा हिंसा, इनके सोच में है, कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी सिख ईसाई बोलेंगे। तो जिस तरह का जनभावना लेके भरत सेट्टी जैसे कर्नाटक का, मैंगलोर का विधायक हमारे नेता राहुल गांधी जी को थप्पड़ मारने की बात कही, ऐसे लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक रमक है, दमक भी छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। तेरे थप्पड़ का जवाब हम प्यार से देंगे, हम मोहब्बत वाले हैं, हम गांधी के सत्य हिंसा के पुजारी हैं। तू थप्पड़ मारेगा, हम इस पे खाएंगे, दोनों बढ़ा देंगे। लेकिन देश का जनता, 140 करोड़ जनता, विश्वास का, प्यार का, मोहब्बत का, न्याय का साथ तो राहुल गांधी जी के साथ देगा, क्योंकि आपका विचार ही गंदा है। आप गोडसे विचारधारा के लोग हो, हम गांधी विचारधारा के लोग हैं। हमारा विचार सत्य अहिंसा का है। हमारे देवता हो, भगवान हो, हमारे धर्मों के अनुयायी हो, सारे लोग का विचार होता है अभय मुद्रा, शांति शांति शांति, सत्य सत्य सत्य। आपका विचारधारा भरत सेट्टी जैसा होता है, ब्रिजभूषण शरण जैसा होता है। पहलवानों को न्याय नहीं मिला, मणिपुर को न्याय नहीं मिला, और अब तो मणिपुर तो गए हैं ना भाई, राहुल गांधी गए हैं ना, 3 बार जा चुके राहुल गांधी। तो राहुल जी प्रतिपक्ष का, अपोजिशन का काम कर, असम भी गए थे, वहां बाढ़ पीड़ितों के कैंप पे गए थे, यहाँ भी गए थे, गवर्नर से भी मिले। बस आपको ये लगता है कि आने वाले जो सदन चलेगा उसके अंदर ये मुद्दे उठेंगे? 22 तारीख को जो सदन है उसमें ये सारे मुद्दे रहेंगे। मणिपुर पर पहले भी सदन में कई बार मांग किया गया, जिसकी वजह से सदन से बर्खास्त कर राहुल गांधी जी को निकालने का कोशिश किया गया। लेकिन जनता का आवाज़ है, और बुलंद आवाज़ है, जो 10,000 किलोमीटर, चाहे बाढ़ हो, बारिश हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, वो देश को नापने का काम के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो मन की बात नहीं करते हैं, वो जनता का विश्वास, जनता का साथ जाकर जनता की बात करते हैं। यही फर्क है अहंकार, और यही फर्क है हिंसा और अहिंसा में। हम अहिंसाधारी है, हम सत्य को मानते हैं। वो हिंसक है, वो हिंदू नहीं हो सकते जो हिंसा की बात, जैसे भरत सेट्टी जैसा बात विचारधारा वाली पार्टी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी बल्कि दूसरा हो, लेकिन भरत सेट्टी आप सावधान रहिए। आपका जवाब हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेकर, मैं इसका कसम खा कर रहा हूं, आपको कोर्ट में खींचेंगे। इसका जवाब हम आपको कोर्ट में लेंगे कि हमारे नेता पर थप्पड़ मारने का जो बात आपने कही है, इस बात के लिए आप पर मानहानि और आप पर केस किया जाएगा। यह देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बोले हैं। एक देश के नायक और देश के अपोजिशन लीडर को आपने धमकाया है। मारने और चीरने की बात आप लोग के विचार में रहता है।
बाकी से हमारे चैनल पे आपने अपना जवाब रखने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के साथ ये स्वामीनाथ जी थे, ट्रेड और कांग्रेस जो मजदूर हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ये, और इन्होंने ये साफ कहा है कि जो भरत हैं जिन्होंने ये बयान दिया है बीजेपी के विधायक भरत शेट्टी, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे।